हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह है हमारी मैक्रो लेसन प्लान 2। सबसे पहले हम कुछ एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। कक्षा, यह कक्षा 8 का टॉपिक है। दिनांक, यहाँ पर आप वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश द्वितीय। अब हम यहाँ पर कुछ सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यह उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। इसमें हम यह देखते हैं कि यह विषय पढ़कर बच्चों में किस किस तरह का विकास हो सकता है, जैसे सामाजिक अध्ययन में छात्राओं की रुचि विकसित करना, छात्राओं में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्राओं में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय प्रतीक की भावना का विकास करना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। अब हम अपने विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसा कि हमारा आज का प्रकरण है राष्ट्रीय प्रतीक, तो बच्चों में ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। छात्राएं राष्ट्र प्रतीकों के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं राष्ट्र प्रतीकों का चित्र बना सकेंगी। उसके बाद हम कुछ संकेतक लिखते हैं। यह वह होते हैं जो भी हम अपना लेसन प्लान पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चित्र चार्ट आदि। उसके बाद हम अपना पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि आज का प्रकरण है राष्ट्रीय प्रतीक, तो हम यह मानकर चलते हैं कि बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में सामान्य जानकारी होगी। अब हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। यह प्रश्न इस तरह से होते हैं कि पहले प्रश्न का जो भी आंसर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित होगा। यह हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम अपने प्रकरण को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। बच्चे हमारे विषय में और हमारे प्रकरण में अधिक से अधिक रुचि ले सकें। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, हमारा कब कब स्वतंत्र हुआ? तो बच्चे आंसर करेंगे 15 अगस्त 1947। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। हमारा तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या फहराया जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे राष्ट्रीय ध्वज। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को हम किस रूप में मानते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह हमारा संभावित उत्तर होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर कर सकते हैं और कुछ बच्चे आंसर नहीं कर सकते हैं। जब हमारा अंतिम प्रश्न होगा राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आप क्या जानते हैं, तब हम बच्चों को बता देंगे, यह क्लास में डिक्लेयर कर देंगे कि छात्राओं, आज हम राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह हमारा उद्देश्य कथन होगा। अब हमें हमारे प्रकरण से संबंधित 3 शिक्षण बिंदुओं का निर्माण करना होता है और कुछ इस तरह से हम एक तालिका बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, फिर शिक्षण अधिगम अनुभव, जिसमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। उसके बाद शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और अंतिम में मूल्यांकन। जैसे कि हमारा पहला शिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय प्रतीक का अर्थ एवं चिन्ह। तो यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य हम लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया में हमें यह शिक्षण बिंदु शुरू करने से पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, यह चित्र किसका है? झंडे के चित्र की ओर संकेत करते हुए। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर झंडे का चित्र चिपकाएंगे और बच्चे आंसर करेंगे झंडा। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यह हमारा संभावित उत्तर होगा। और यह हमने प्रश्न पूछे हैं, तो इसलिए यह प्रश्नोत्तरी प्रविधि होगी। और यहाँ पर हमने बच्चों को चित्र दिखाया है, तो यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। इसके बाद अब हम अपना शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं राष्ट्रीय प्रतीकों
व राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में बोध कर सकेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक अर्थात भारत की राष्ट्रीय पहचान और विरासत का कारण राष्ट्रीय पहचान है और जो भारतीय नागरिकों के दिलों में देशभक्ति और गर्व की भावना को महसूस कराता है। इसके बाद हम राष्ट्रीय चिन्ह बच्चों को बताएंगे। राष्ट्रीय चिन्ह की ओर संकेत करते हुए, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अशोक के स्तंभ के शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय हो। छात्रा क्रिया में हम लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। जब हम बच्चों को राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताएंगे, तब हम यहाँ पर शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री के कॉलम में राष्ट्रीय चिन्ह का एक मिनिएचर पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे और बच्चों को दिखाएंगे अपने चार्ट के द्वारा। और यहाँ पर लिखेंगे प्रदर्शन विधि, क्योंकि यहाँ पर हमने बच्चों को दिखाया है तो यह हमारी प्रदर्शन विधि होगी। जब हम बच्चों को अपना पहला शिक्षण बिंदु पढ़ा देंगे, तब हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। यह इसलिए पूछा जाता है जिससे कि हमें यह पता चल सके कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है वह बच्चों को कितना समझ में आया है। तो हम यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय झंडा व राष्ट्रीय फल। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। अब हम अपने छात्राध्यापिका क्रिया में कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? तो बच्चे बताएंगे केसरिया, सफ़ेद व हरा। हमारा अगला प्रश्न है, झंडे के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो यह हमारा संभावित उत्तर होगा। हमने बच्चों से यह प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम छात्राध्यापिका कथन में अपना शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय फल के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय ध्वज, झंडे की ओर संकेत करते हुए। यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा झंडा भी कहते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद व हरा। इसे 15 अगस्त 1947 के बाद स्वीकार किया गया। यह 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा हिम्मत, शुद्धता व उर्वरता का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी यह एक नीला चक्र होता है, जिससे धर्म चक्र कहा जाता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय फल, आम के चित्र की ओर संकेत करते हुए। यह हमारा राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। छात्रा क्रिया में सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री में यह हमने बच्चों को समझाया है, पढ़ाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी। और बच्चों को हम कुछ इस तरह से झंडे का चित्र और आम का चित्र दिखाएंगे, यह प्रदर्शन विधि होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अपना शिक्षण बिंदु बच्चों को पढ़ाने के बाद हम यह जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाया हुआ कितना उन्हें समझ में आया है, तो हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न है, झंडे में यह तीनों रंग किसका प्रतीक है? और हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम बताइए। अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु एवं राष्ट्रीय पक्षी। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया में हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? बच्चे बताएंगे आम। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यह हमारा संभावित उत्तर होगा। कुछ बच्चे बता पाएंगे और कुछ बच्चे नहीं। यहाँ पर हमने प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु एवं राष्ट्रीय पक्षी के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन में हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय पुष्प, कमल के फूल की ओर संकेत करते हुए। यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम
नीलियुम्बो न्यूसीफेरा है। हमारी अगली हेडिंग होगी राष्ट्रीय पशु। बाघ के चित्र की ओर संकेत करते हुए, यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। हमारी अगली हेडिंग है राष्ट्रीय पक्षी। मोर के चित्र की ओर संकेत करते हुए, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी अंगीकृत किया गया। यह शिष्टता एवं सुंदरता का प्रतीक है। छात्रा क्रिया में सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और शांपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ हमने बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी, और हमने बच्चों को कुछ चित्र दिखाए हैं, तो यह प्रदर्शन विधि होगी। और हम मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब हम अपने कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे। यह रिक्त स्थान, वन वर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यहाँ पर बच्चे सही और गलत बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। मोर का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं। यहाँ पर बच्चे सही और गलत का निशान लगाएंगे। अब हम शांपट कार्य लिखेंगे और कुछ इस तरह से एक ब्लैक पेपर कट करके यहाँ पर चिपकाएंगे और उस पर बिल्कुल अपने ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण राष्ट्रीय प्रतीक, कक्षा 8, दिनांक और कालांश। राष्ट्रीय प्रतीक, प्रत्येक राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है जो उसके गौरव के प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज झंडा, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर। अब हम बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं, और हमारा दूसरा प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र बनाइए। अब हम अपनी संदर्भ पुस्तिका लिखते हैं। यह टॉपिक किस पुस्तक से लिया गया है? NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीति जीवन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।